तथागत सम्यक संबुद्ध के शिक्षाओं को अगर देखें आप तो पूरी दुनिया के लोग तथागत सम्यक संबुद्ध की शिक्षाओं को मानता है। भारत में करोड़ों देवी देवता हो सकते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना भारत के लोग करते हैं जी सर। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध के वजह से यह देश विश्व गुरु कहलाता है, क्योंकि कोई भी देवी देवता यहाँ का विश्व गुरु नहीं है, बल्कि वो मोहल्ले का गुरु भी नहीं बन पाया। अगर आप देखें इन तमाम देवी देवताओं को तो ये मोहल्ले के गुरु भी नहीं बन पाए, लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध एक ऐसे महामानव है जो दुनिया के गुरु कहलाते हैं, विश्व गुरु कहलाते हैं। अगर विश्व गुरु कैसे कहलाते हैं, हम थोड़ी सी बात इस पर जरूर करना चाहेंगे। तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमको जीने का मार्ग दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नरक भाग्य भगवान ये तमाम कल्पनाओं से परे मानते थे। ये कहते थे ये मानव को उलझाने का केवल अस्त्र शस्त्र है, स्वर्ग नरक के उलझन में डालने का। उन्हें स्वर्ग का भय का लालच दिखाओ और नरक का जो भय दिखाया जाता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि इससे आप परे रहो। उन्होंने उन्होंने धर्म को कहा, उन्होंने चरित्र निर्माण की कल्पना किया। उन्होंने कहा कि मानव में चरित्र का निर्माण कैसे होगा, उन बेटियों और बेटों में चरित्र का निर्माण कैसे होगा, यह धर्म सिखाता है। भगवान बुद्ध का धर्म चरित्र निर्माण का धर्म है। हम भगवान बुद्ध ने मानव को जीने के लिए जो देश दिया, जो आधार बनाया, वह पंचशील दिया। उन्होंने कहा कि यह पंचशील का पालन अगर इस देश का मानव करता रहेगा तो देश से तमाम बुराइयां, तमाम भेदभाव, तमाम युद्ध मिट जाते। उन्होंने पहला शील दिया प्राणातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। हम अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम किसी के हिंसा नहीं करेंगे, हम प्राणी हत्या नहीं करेंगे, हम किसी प्राणी में से आशय केवल मानव से नहीं है, बल्कि प्राणी से आशय जीव जंतुओं से भी है। हम किसी जीव जंतु की भी अकारण हत्या नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई हमारे ऊपर हिंसक हो जाए, पता चला कि हमारे पीछे हमारी बेटी बैठी है और उस पर अगर कोई हिंसक पशु आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम उस समय तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अकारण किसी की हत्या हम नहीं करेंगे। ये भगवान बुद्ध की पहली शिक्षा है कि हम अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरा शील जो हमें देते हैं